देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूँ आदेशपुरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, डर सबसे बड़ा रोग है, और यही हुआ पटना के रहने वाले सुबोध के साथ। आपको बताते चले कि सचिवालय क्षेत्र में रहने वाले सुबोध ने इस डर से आत्महत्या कर ली कि उसे कोरोना है। लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो ये रिपोर्ट निगेटिव था। आपको बताते चले कि सुबोध जो है मूल रूप से खगड़िया का रहने वाला था और पटना के सचिवालय क्षेत्र में वो किराए पर कमरा लेके रहता था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जब जन जागरूकता फैलाई गई और इसके लक्षण बताए गए, तो वो भी अपने शरीर में जो है कोरोना के लक्षण देखने लगा। और ऐसे में उसे सर्दी, खांसी और बुखार होती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने मन में ये बांध लेता है, मन में बैठा लेता है कि उसे भी कोरोना हो गया है। किसी तरह हिम्मत करके वो पीएमसीएच पहुंचता है और उसे संदिग्धों के वार्ड में भर्ती किया जाता है और उसके जांच के जो सैंपल जो हैं वो लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि उसे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन संदिग्धों को साथ में देखकर और लगातार लगभग 2 महीने से कोरोना की खबरें सुनकर और वैसे लक्षण अपने शरीर में पाकर सुबोध को ये विश्वास हो गया कि उसे भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है और उसकी मृत्यु निश्चित है। जबकि डॉक्टरों ने उसे पहले भी बताया था कि अगर कोरोना हो भी जाता है तो लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं और बिहार में जो स्वस्थ होने का दर है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें वैसे ही लोगों का निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, जो लोग पहले से किसी सीरियस बीमारी से गंभीर थे और उनकी मौत उस बीमारी से होनी ही थी, लेकिन ऐसे में उन्हें कोरोना हो गया और वो कोरोना के चलते मर गए। लेकिन इन सब के बावजूद ये सुबोध के मन में ये बात इतनी घर कर गई थी कि कोरोना उसे हो जाएगा तो वो जीवित नहीं बचेगा, और इसी ऊहापोह में, इसी डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर ली। और जब रिपोर्ट आया सुबोध का तो रिपोर्ट निगेटिव था, यानी उसे सीजनल जो सर्दी, खांसी, बुखार होते हैं वायरल, वो हुए थे, न कि कोरोना का संक्रमण था। तो एक जो डिप्रेशन है, एक डर है, उसने सुबोध की जीवन को ख़त्म कर दिया। कोरोना वायरस ये ज़रूर है कि ख़तरनाक है, इसका संक्रमण तेज़ी से होता है, लेकिन इसका बचाव भी है और बिहार में इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर बिहार में लगभग, आपको बताते चलें कि लगभग 3000 लोग जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौत जो है वो 15 लोगों की हुई है और 918 लोग अभी तक इससे स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और आपको बताते चलें कि कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी मृत्यु का दर है, वो पूरे देश में जो है 3% है और बिहार में ये 1% से भी कम है। 15 लोग जिनका मृत्यु हुआ है वो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह स्वस्थ थे और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस के ही कारण हुई, बल्कि वो लोग पहले से कैंसर के पेशेंट थे, वो भी एडवांस स्टेज में, यानी कि चौथे स्टेज में थे, या फिर उनका किडनी फेल्योर था, या मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर था, या फिर वो अस्थमा से बहुत ज़्यादा रूप में प्रभावित थे और वो एक गंभीर बीमारी थी उन्हें, और ऐसे में उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था और कोरोना वायरस जो है उन पर अटैक कर दिया और उससे वो उबर नहीं पाए। तो इसलिए है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। डर एक लिमिट तक ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सुबोध की तरह आप भी डर जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं। डिप्रेशन किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। अगर डिप्रेशन में अगर आप रहिएगा तो आपके नज़र में, आपके सामने वैसी सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जिससे आपको डर लगता है, और वो दिन प्रतिदिन वो डर जो है आपका बढ़ते ही जाएगा और आप सामने वैसी ही चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं बड़ी मात्रा में, जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए है, सही जानकारी रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट से, डॉक्टर से संपर्क करें, बात करें और इसका निदान खोजें। डर जो है किसी भी समस्या का निदान नहीं है, बल्कि उस डर को ख़त्म करना निदान है, क्योंकि डर से जो है व्यक्ति जो समस्या आने से पहले ही मर जाता है। और ऐसे ही हुआ सुबोध के साथ। अगर सुबोध ने अपनी काउंसलिंग कराई रहती, सही जानकारी ली रहती, तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। हालांकि सुबोध जो था काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने मस्तिष्क में, अपने बुद्धि में वो जो निगेटिव बातें थी उनको ज़्यादा घर करने का समय दिया और सकारात्मक बातों को नहीं आने दिया, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। तो आप भी हैं, जन जागरूक रहें, लोगों को जन जागरूक करें, डराए न डरे।
और घर में रहें और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। कोई समस्या हो उसकी जांच करवाएं, चिकित्सक से संपर्क करें और हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना को हम ज़रूर हराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत